नमस्कार बच्चों, आज हम तुम्हें बेईमान लकड़हारे की कहानी सुना रहे हैं। जिस गांव में ईमानदार लकड़हारा रहता था, उसी गांव में एक बेईमान लकड़हारा भी रहता था। उसको ये बात पता चल गई थी कि उस ईमानदार लकड़हारे को जल के देवताओं ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी दी है। उसी के मन में विचार आया, क्यों ना मैं भी नदी किनारे जाकर लकड़ियाँ काटूं। और यही बात सोचकर वह जंगल में चला गया और नदी किनारे जाकर पेड़ पर लकड़ियाँ काटने लगा। उसने जानबूझकर अपनी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी और वह भी उस ईमानदार लकड़ी की तरह रोने और गिड़ चिल्लाने लगा। कैसी रोने की आवाज़ सुनकर जल के देवता वरुणदेव बाहर आए और बोले, हे लकड़हारे, तुम्हें क्या दुख है? उसने कहा, मेरे पास एक कुल्हाड़ी थी जो मेरे हाथ से छूटकर नदी में गिर गई है। मेरे घर के लालन पालन कैसे होगा? मुझे मेरी कुल्हाड़ी लाकर दे दो। जल के देवता नदी के अंदर गए और लोहे की कुल्हाड़ी लाकर उसे दे दी, क्योंकि जल देवता को मालूम था वो तो भगवान थे। वो समझ रहे थे ये बेईमान है। इस पर उसने लकड़हारे ने कहा, ये जल देवता, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो जल देवता फिर गए, फिर चांदी की कुल्हाड़ी उसके लिए लेकर कर लाए जल से। जैसे ही उसने चांदी की कुल्हाड़ी को देखा, तुरंत उसने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर गए जल के देवता नदी के अंदर। अब की बार वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। जैसे ही उस बेईमान लकड़हारे ने सोने की कुल्हाड़ी देखी, तुरंत उसने झपट के उस कुल्हाड़ी को हाथ लगाया तो उसके हाथ जल गए और चीखने लगा, महाराज मैं तो मर गया। चिल्लाने लगा और गिड़गिड़ाने लगा और माफ़ी मांगने लगा, हे जल देवता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जल देवता बोले, तू बेईमान है, इसलिए तेरे हाथ जल गए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।